अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हमारे पास है सैटरडे का ब्यूटीफुल डे। हम लोग गए थे हलवा पूरी का नाश्ता करने। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता आ गया और हमने ऑर्डर किए 3 हलवा पूरी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम पाए ट्राई करते हैं। हम मुझे इनकी सर्विंग बहुत अच्छी लगी। इन्होंने बड़े प्रॉपर तरीके से सर्व किया था पहले, वरना ट्रे में एक में वो आपको पूरियाँ और चने वगैरह सर्व करते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ अलग-अलग रखी हुई थी। और इस रेस्टोरेंट का जो था इनसाइड का लुक भी बहुत अच्छा था। उन्होंने बड़ी अच्छी वॉल जैसे एक्सेंट वॉल डेकोरेट की हुई थी और यहाँ इस वुडन शेल्फ में सारी कटलरी लाइक प्लेट्स, ग्लास, चम्मच आप अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से उठा सकते थे। तो इनका ये भी मुझे डिफरेंट सा लगा कि इन्होंने पूरा यहाँ पे ना चारों साइडों पे वॉल्स ऐसे ही डेकोरेट की हुई और जैसे कुरानी आयत लिखी हुई, बहुत अच्छा, जैसे फैमिली के बैठने के लिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। चलें जी, हमारा नाश्ता हो गया डन और इसके बाद हम लोग अब निकले तो डिसाइड हुआ कि स्क्वायर वन चलते हैं, क्योंकि बच्चों ने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्वायर वन मॉल के बारे में बताती चलूँ कि ये मिसिसागा ओंटारियो में है और ये लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल है यहाँ पे। और जबकि कनाडा में सेकंड लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल है वेस्ट एडमिंटन मॉल के बाद, और ये 1993 में बिल्ड हुआ था। यहाँ पर मेरी बड़ी वाली बेटी ने अपने लिए शूज़ लेने थे तो और कुछ और चीज़ें, तो मैंने कहा चलो चलते हैं ना। तो यहाँ पहले इंटर होते ही यहाँ अर्बन बिहेवियर पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। तो बच्चे तो फ़ौरन यहाँ पे चले गए कि नहीं मम्मा पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने बाय वन गेट सेकंड 50% ऑफ और बाय वन गेट सेकंड $10 और बाय वन गेट सेकंड फ्री, कुछ इस तरह की डील्स लगाई हुई थी। तो चलें खैर, अब यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे क्या पसंद करते हैं। मुझे इंटर होते ही ये लंबी जैकेट्स बहुत अच्छी लगी। ये मैं लोगों को ऐसे पहने हुए देख रही थी। तकरीबन आई थी कि ये ट्रेंड में है चीज़ें ना, लेकिन मेरी बेटी को तो खैर नहीं पसंद आई। उसने कहा मम्मा नहीं, ये टू लॉन्ग है, मुझे ये नहीं लेनी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो आप लोगों को अच्छा लग रहा है आप वो लोग देखो, आप वो चीज़ें देख लो ना। तो यहाँ पे उसने 2-3 चीज़ें पिक की, लेकिन फिर कहने लगी कि अच्छा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो अब देखते हैं आगे जाके कि क्या उसका होता है कि लेती है या नहीं। यहाँ पे ये जैकेट भी मुझे अच्छी लग रही थी लाइट कलर में, जैसे थोड़ी कम ठंड में पहनने वाली, ना कि फुल विंटर में। पर प्राइसें बहुत मुनासिब लगी हुई थी, जैसे कोई $30, कोई $45। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि बड़ी मुनासिब है। देखें ये वाली जैकेट भी सिर्फ $45 की लगी हुई थी। और ये उसको कोट टाइप कह लें या लाइटर जैकेट कह लें, उसको बहुत अच्छी लगी। सिर्फ $30 की थी और लेंथ भी बहुत अच्छी थी, जैसे हम अपने लॉन के सूट्स पे भी पहन सकते हैं। लेकिन उसको था कि मम्मा टी शर्ट के ऊपर जैसे उसको बाजुओं को कवर करने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन फिर जब फिटिंग रूम में गई उसको ट्राई किया तो कहने लगी कि नहीं, ये मुझे पहनी हुई अपने ऊपर अच्छी नहीं लग रही, तो फिर छोड़ दी। जबकि पहले उसका बहुत दिल था कि नहीं मैं ये ले लेती हूँ मम्मा, ये बहुत अच्छी लग रही है और है भी बड़ी मुनासिब। फिर ये वाला स्वेटर देखा तो इसका नेक वी था, तो वो कहने लगी नहीं ये बहुत डीप नेक लग रही है। यहाँ कनाडा में सबसे बड़ा मसला जो है वो हलाल शॉपिंग करना है, मतलब वो कपड़े जो कि ज़्यादा शो ऑफ ना हो। तो यहाँ ये मेरी बेटी ने, छोटी वाली ने 2 अपने लिए पिक कर ली, एक स्वेटर और एक थी स्वेट शर्ट टाइप ना, लाइक फुल स्लीव्स वाली। और यहाँ पर हम लाइनअप में लगे हुए थे बिल करवाने के लिए, जबकि मेरे हस्बैंड और बड़ी बेटी वो तो बाहर निकल गए क्योंकि मॉल में बहुत रश था उस दिन, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था सारा जहान ही मॉल में आ गया है। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं उसके शूज़ ढूंढने के लिए। पहले वो एक शॉप पे गई लेकिन उसको नहीं अच्छे लगे, तो हमने कहा कि चलो अब आगे जाकर एक ब्राउन शूज़ की शॉप है इसके अंदर, वहाँ पे बड़े अच्छे मिल जाते हैं, लाइक हर तरह का ब्रांड उनके पास होता है। तो हमने कहा चलो वहाँ जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे थे तो सबसे पहले जो हमारा स्टॉप नज़र आया जी सफ़ोरा। और ये कैसे हो सकता है कि सफ़ोरा आए और हम जाएँ ना, बेशक कुछ लेना हो या ना हो, लेकिन भाई यहाँ पे ऐसे था कि जैसे फ्री चीज़ें बट रही हैं। इतना रश, इतना रश। हर जैसे वो जो उनकी कैशियर वो अंदर फिर रही होती हैं सेल्स गर्ल, एक एक को 4-4 5-5 लोग खड़े थे लाइनअप में उनसे चीज़ें पूछने के लिए। और जिस चीज़ को हाथ लगाएं आउट ऑफ स्टॉक, जिस चीज़ को देखें आउट ऑफ स्टॉक। और यहाँ पे अभी क्रिसमस में तो टाइम पड़ा है, लेकिन क्रिसमस के सारे गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह आ गए हैं ऑलरेडी स्टोर्स के अंदर। तो ये टाचा का जो आपको नज़र आ रहा है पर्पल कलर का गिफ्ट बॉक्स, इसका फेस वॉश बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया हुआ है। और आप अगर कोई लेना चाहता है
तो ले सकते हैं, ये स्किन को भी बड़ा क्लियर करता है। यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्रिसमस के वो क्या गिफ्ट सेट हैं, जैसे अगर किसी को गिफ्ट देने के लिए या बच्चियाँ अपनी दोस्तों को देती हैं जब उनकी बर्थडे आती हैं, तो फिर मैं जब भी ये ऐसे बॉक्सेस सेल पे आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ लेकर रख लूँ, ताकि जब ये अचानक कहें कि मम्मा हमने जाना है, तो ये ना हो कि उस वक्त दौड़ना पड़े कि अब क्या लेने जाना है। तो हम अभी यहाँ पे ये देख रहे थे, मुझे अपने लिए एक लिपस्टिक लेनी थी, लेकिन लाइनअप देखकर मैंने तो अपना इरादा चेंज कर दिया कि नहीं, मैं किसी और दिन अपने हस्बैंड के साथ वीकडेज़ में आकर देख लूँगी। और फिर मेरी बड़ी बेटी कहने लगी कि मम्मा मैं अपनी कोई स्किन केयर के लिए देख लूँ चीज़। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप देख लो। तो वो यहाँ पर अपने लिए देख रही थी, तो फिर उसको ये एक लिप बाम पसंद आई। तो उसने कहा कि मम्मा बस मुझे सिर्फ यही लेना है, क्योंकि वो भी लाइन में लगने से उसकी भी जान जाती है। तो फिर उसने अपने लिए ये वाला जो लिप मास्क है, ना लिप बाम, सॉरी, लिप मास्क था, जो उसने कहा कि मम्मा ये वाला मुझे लेना है। तो मैं, क्योंकि सर्दियों की वजह से होंठ बड़े क्रैक्ड हो जाते हैं यहाँ पे ना, विंटर में जब बाहर निकलते हो आप, तो फिर बस उसने ये लिया। उसके लिए भी मुझे लग रहा है वो 20-25 मिनट तो लाइन में लगी होगी। तो मैंने कहा कि आप तो लगो लाइन में, क्योंकि यहाँ पे तो इतना रश है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दम घुटता है। तो मैं बाहर जाती हूँ, आप लेकर अपना बिल करवा कर फिर आ जाना। तो बस जी, वो लाइन में लगी हुई थी और मैं और मेरी छोटी बेटी हम लोग बाहर आ गए। और यहाँ पे ये वो जो ब्राउन शूज़ की शॉप थी, हम उसके अंदर आए उसके शूज़ देखने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि क्रिसमस सीज़न आ गया है, आने वाला है, तो जो स्नो बूट्स के साथ साथ यहाँ पर फैंसी शूज़ की भी बहुत अच्छी वैरायटी आ जाती है। क्योंकि पार्टियों का सीज़न होता है, तो ज़ाहिर है फिर लोग ड्रेसअप होते हैं, तो उसके साथ फिर वो ड्रेस शूज़ भी उनको चाहिए होते हैं। तो यहाँ ये मुझे शूज़ बड़े अच्छे लगे, वो ब्लैक वाले जो उसके पीछे हैं, 198 के आई थिंक ये लगे हुए थे। लेकिन मैं थोड़ा हील की वजह से हो गया मुझे कि नहीं, मुझसे इतनी हील पहनी नहीं जाएगी, क्योंकि अब तो ये होता है कि जितने भी कंफर्टेबल शूज़ ले सकते हैं वो ही लेना। लेकिन मुझे हमेशा से इस तरह के शूज़ जो ओपन होते हैं पीछे से, जिनको कोई स्ट्रैप ना हो, बहुत अच्छे लगते हैं। ऑलवेज़ ये मेरा स्टाइल होता है कि मुझे इसी तरह के, जब भी जहाँ जाऊँ इसी तरह के शूज़ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे विंटर के लिहाज से जैसे ये बंद भी बहुत अच्छे पड़े थे जूते, लेकिन वही बात कि क्योंकि मुझे इस वक्त लेने नहीं थे, तो फिर मैंने इतने ज़्यादा देखे भी नहीं ट्राई करके। बेटी कोई था तो मैंने कहा नहीं, तुम अपनी शॉपिंग पे फोकस करो, ये चीज़ें बाद की हैं, हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे एक और ब्लैक शूज़ आएंगे, वो भी बहुत ट्रेंड में हैं, मैं बहुत देखती हूँ अक्सर लोगों को पहने हुए। वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे प्राइस के लिहाज से थोड़े ज़्यादा महंगे लगे। जैसे ये प्राइस मैं आपको दिखाती हूँ, 398 आई थिंक इसकी प्राइस थी, और फिर प्लस टैक्स। तो मुझे लगा कि नहीं, काफ़ी महंगे हैं। या तो बंदा बहुत पहनने वाला हो ना, या आप इस तरह की जॉब में हो जहाँ आपको ड्रेस शूज़ की ज़रूरत है, तो फिर तो आप स्पेंड करें इतना। खैर, यहाँ पर उसको जूते पसंद आ गए और उसने अपना शुक्र है कि उसके उसके शूज़ फ़ाइनल हो गए, जिसकी मुझे ज़्यादा फ़िक्र थी। तो वहाँ पे वो अपना बिल करवा लिए, ये वाले उसने शूज़ लिए। तो उसके बाद हम लोग, उन्होंने कहा जी नहीं, अब हमने लेना है चीज़ केक। यहाँ पे है अंकल टेत्सू चीज़ केक शॉप, स्क्वायर 1 के अंदर ही। वो कहने लगी कि नहीं मम्मा मुझे बहुत पसंद है। तो बस वो फिर इस लाइन में लगी दोनों बहनें, और यहाँ से उन्होंने अपने लिए चीज़ केक लिए। और हम इतना थक गए थे, तो हमने कहा कि नहीं अब घर चलें। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।